नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अद्भुत कथा की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, विश्वास और एक ऐसे दर्शन के बारे में है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है अक्रूर जी की। तो हमारी ये पूरी चर्चा ये एक पवित्र कथा पर आधारित है जिसका शीर्षक है अक्रूर महिमा देवावाणी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। और पता है ये कहाँ से आ रहा है? सीधे एक प्राचीन ग्रंथ से हमारे सामने। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर कैसे एक बिल्कुल आम सी यात्रा, एक साधारण सा सफर, भक्ति और विश्वास के दम पर एक दिव्य, एक अलौकिक अनुभव बन जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ से। देखिए, ये कहानी ना किसी व्यक्ति से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ग्रंथ से होती है, प्राचीन श्रीमद् भागवत। सोचिए जरा, एक पुराना पवित्र ग्रंथ धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में कहानी का नाम उभरता है। बस यही एक दृश्य हमें बता देता है कि हम कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे पवित्र रहस्य को जानने जा रहे हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, यात्रा। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य पात्र अक्रूर जी से, और यहीं हम भक्ति के उस प्रवाह को महसूस करेंगे, उसके सबसे गहरे भावों को जानेंगे। तो होता क्या है, अक्रूर जी एक रथ पर बैठे हैं और गोकुल की तरफ जा रहे हैं। पर यह कोई मामूली सफर नहीं, आप समझिए, यह असल में एक भक्त की तीर्थ यात्रा है अपने भगवान से मिलने की। इस यात्रा का हर एक पल इंतजार और गहरी श्रद्धा से लबालब भरा हुआ है। चलिए जरा अक्रूर जी के मन के अंदर झांक कर देखते हैं। वो इस वक्त भावनाओं के सचमुच एक सागर में डूबे हुए हैं। उनकी आंखों में जो आंसू है ना, वो सिर्फ आंसू नहीं, वो प्रभु से मिलने की एक जबरदस्त तड़प है, एक गहरी लालसा है। आप कह सकते हैं कि ये भक्ति की वो ऊंचाई है जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला लगभग मिट ही जाता है। और उनकी भक्ति की गहराई वो तो इस एक चौपाई से ही पता चल जाती है। पद पंकज रज शीश चढ़ावा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो रास्ते में मिली धूल को, उस मिट्टी को अपने माथे से लगा रहे हैं, ये सोच के कि शायद कभी इस धूल पर उनके प्रभु के पैर पड़े होंगे। सोचिए, ये है विनम्रता, ये है असली समर्पण। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, चरमोत्कर्ष। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां भक्ति अपने चरम पर है और एक चमत्कार होने ही वाला है। तो उनका रथ पवित्र यमुना नदी के किनारे आकर एक पल के लिए रुकता है।